जिस नाटो का सदस्य बनने की उम्मीद में जेलेंस्की ने रूस से दुश्मनी की, उसी नाटो ने अब तक यूक्रेन को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। जेलेंस्की यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन नाटो रूस से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहता। जेलेंस्की ने रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की, जिसे इनकार किया गया। We are thankful for this help. हमें आपकी मदद की दरकार है। इस मदद के हम शुक्रगुजार हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बोरिस। कृपया रूस के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े कीजिए। कृपया रूस को आतंकी देश घोषित कीजिए। कृपया ये सुनिश्चित कीजिए कि यूक्रेन का आसमान सुरक्षित रहे। मदद के नाम पर जेलेंस्की को चंद हथियार नाटो की ओर से दिए जा रहे हैं, जिसे उसकी आम जनता को रूस जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मदद के नाम पर चंद राहत का ऐलान हो रहा है, जो यूक्रेन में हुए नुकसान के आगे कहीं नहीं ठहरती। बातचीत के जरिए क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की? अब वो कह रहे हैं कि मैं कूल डाउन हो गया हूं डॉनबास के मुद्दे पर या क्रीमिया के मुद्दे पर। अगर उस पर वो नहीं मानेंगे कि उसको अपने देश का हिस्सा, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से ये कहना है कि वो क्लाइम डाउन कर रहे हैं। वो उन्हें पहले जो अपना कड़ा रुख अख्तियार किया था, उससे वो बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है इस तरह झुकने के लिए? क्योंकि रूस की सेना, जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन और उनका लक्ष्य है डीमिलिटराइज करना इस देश को, तो वो ऐसा कोई युद्ध आधे में अगर वो छोड़ देंगे और यहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा या इसको डीमिलिटराइज या डीनाजिफाई नहीं किया जाएगा जैसा उनके शब्दों में, तो क्या यह खतरा आज नहीं तो 5 साल बाद फिर खड़ा हो सकता है? एक्शन के नाम पर रूस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन को लगातार निशाना बना रहा है। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe. जेलेंस्की को अब समझ आ रहा है कि जंग के मैदान में वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं और नाटो से यूक्रेन को बचाने की उम्मीद रखना अब बेमानी है। यही वजह है कि जेलेंस्की के तेवर अब ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करने पर जोर नहीं देगा। यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी वो समझौता करने के लिए तैयार है। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस यूक्रेन से मनवाना चाहता है। और नाटो के रुख पर एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जेलेंस्की भड़के नजर आए। मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई, तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। ये वही मांगे हैं जिसे लेकर पुतिन ने जंग का ऐलान किया था। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो के साथ जाए और रूस अपनी सीमा पर नाटो सेनाओं की हरकत बर्दाश्त करे। नाटो भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जो इस जंग से साफ हो चुका है। और शायद ये बात अब धीरे धीरे जेलेंस्की को भी समझ आ रही है, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत यूक्रेन चुका रहा है। श्वेता सिंह, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ कैमरामैन पवन कुमार और मोहसिन खान, कीव, यूक्रेन आज तक।